नमस्कारम आप सभी लोगों को। वैसे तो आप सभी को पता है कि हमारे भारतीय संस्कृति के साथ इतिहास को बहुत बुरी तरीके से मुसलमान आतताइयों ने विध्वंस किया है। हमारे मंदिरों को बहुत बेरहमी से तोड़ा गया है। आप देख भी रहे हैं पाकिस्तान में आज भी हिंदुओं की स्थिति बहुत ख़राब है, जहाँ पे जानवरों से भी ज़्यादा बदतर हिंदुओं के साथ हमले हो रहे हैं। आज ही मैंने न्यूज़ में देखा कि एक 8 साल के बच्चे को ईश निंदा के अपराध में मृत्यु की सज़ा सुनाई गई है, जो कि एक हिंदू बच्चा है। 8 साल या 7 साल का बच्चा है। तो वहाँ की तो कहानी क्या कहें, लेकिन मूर्ति भंजन और औरंगजेब ने हमारे देश में इतना विध्वंस किया है, उसके कुछ चीज़ें मैं आपके समक्ष पेश कर रही हूँ। मूर्ति भंजन और औरंगजेब इस्लामिक पुस्तक मासिरे ए आलमगीरी में मुग़ल शासक औरंगजेब द्वारा किए गए क्रूर विध्वंस की व्याख्या की गई है। यह पुस्तक मुग़ल शासक के द्वारा किए गए विध्वंस के बारे में बताती है, जो कि एक इस्लामिक पुस्तक है मासिर ए आलमगीरी, जिसमें जनवरी 1670 मथुरा में ध्वस्त किया गया था मंदिर केशव राय मंदिर। बहुत प्रमुख रूप से इसे विध्वंस किया गया था। मंदिर तो सारे ही विध्वंस कर दिए गए थे। एक केशव राय मंदिर था जिसको बुरी तरीके से विध्वंस किया था। इस मंदिर का निर्माण उसी स्थान पर हुआ था जहां पर श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। इसकी गिनती वैदिक सभ्यता के प्रमुख देवालयों में की जाती है। औरंगजेब ने इसे ध्वस्त कर यहाँ ईदगाह मस्जिद का निर्माण करवाया था। यह कहा जाता है कि उसमें स्थित बहुमूल्य रत्न जड़ित प्रतिमाओं को औरंगजेब आगरा लेकर गया था, जिसे बेगम साहिब मस्जिद की सीढ़ियों के भीतर कहीं छिपा दिया गया था। यह इसलिए भी छिपाया गया था कि यदि कभी किसी प्रकार खोजने का प्रयास हो तो मुस्लिम समाज द्वारा उन्हें आसानी से ध्वस्त किया जा सके। औरंगजेब ने मथुरा के मंदिरों को ध्वस्त कर वहां पे मस्जिद बनवाई और मथुरा का नाम परिवर्तित कर दिया था और इस्लामाबाद रख दिया था। उसी वर्ष सोरोन का सीताराम मंदिर और गोंडा का देवी पतन मंदिर भी ध्वस्त कर दिया गया था। देवी के मंदिर को बहुत बुरी तरह ध्वस्त किया था। औरंगजेब ने मालवा के शासक के साथ 400 सैनिकों को उज्जैन भेजा था और वहां के सारे मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश पारित किया था। तत्पश्चात कटक, उड़ीसा, मेदिनीपुर के शासकों एवं सैनिकों को निर्देश दिया गया था कि बंगाल के हर उस घर व मंदिर को ध्वस्त कर दिया जाए जहां वैदिक सभ्यता से जुड़ी हुई पुस्तकें और देवी देवता हों। नष्ट किए गए किसी भी मंदिर या धर्म स्थल पर पुनर्निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस प्रकार की प्रताड़नाएं हिंदू जनता को दिन प्रतिदिन दी जाती थी। ऐसे में कई शहरों और कस्बों में एक ही मंदिरों को कई बार नष्ट किया जाता था, क्योंकि जब कोई आकर मंदिर ध्वस्त करता था, हिंदू जनता अनन्य अत्याचार के उपरांत पुनः मंदिर निर्माण में जुट जाती थी। इस प्रकार की अलभ्य आस्था हमें किसी और जगह देखने को नहीं मिली। जहां विधर्मी शासक हम पर, हमारे मंदिरों पर दमनकारी नीतियां अपनाते रहे, वहीं हमारे पूर्वज अपनी सभ्यता और संस्कृति की रक्षा में अपनी आहुतियां देते चले गए। हमारे देश को जगह जगह से छिन्न भिन्न कर दिया मुस्लिम आतताइयों ने। उन्होंने मंदिरों को ध्वस्त किया, किंतु हमारे पूर्वजों के भीतर दैवीय मान की आस्था थी और अखंड ज्योति को वो नहीं बुझा पाए। इसलिए वे पुराने टूटे मंदिरों को कई बार मूर्तियां बचा पाए, मंदिर नहीं बचा पाए। कई बार उन्हीं मंदिरों को दोबारा बनाया और कई बार इन्हीं आतताइयों ने उन मंदिरों को दोबारा तोड़ा। वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करने के पश्चात वहां ज्ञानवापी मंदिर का निर्माण करवा दिया गया। बिंदु माधव मंदिर के पुजारी ने किसी प्रकार मुगल आक्रांताइयों से मंदिर की मुख्य प्रतिमा को तो बचा लिया, परंतु वे मंदिर नहीं बचा सके। धराहरा आलमगीर की जो मस्जिद है वो बिंदु माधव मंदिर के अवशेषों पर ही बनाया गया है। पहले बिंदु माधव मंदिर को विध्वंस कर दिया, तोड़ दिया आतताइयों ने। उसके बाद जो अवशेष बचे उसके ऊपर उन्होंने आलमगीर नाम की मस्जिद बनाई। पंचगंगा घाट पर बड़े से चबूतरे का निर्माण हुआ था।
जहाँ पर उन्होंने मस्जिद बनाई। गंगा जमुना तहजीब हिंदुओं को कभी स्वीकार नहीं थी। उसे हमारे ऊपर 1669 में जजिया करके जैसे थोप दिया गया। इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए लाखों हिंदुओं को प्रताड़ित करके उनका धर्म परिवर्तन कराया गया। उन्हें इस्लाम की छद्म श्रेष्ठता से वशीभूत कराया गया कि इस्लाम में धर्म में आओ, नहीं तो तुमको भी मृत्युदंड दे दिया जाएगा, जानवरों के सामने खिला दिया जाएगा, हाथी से कुचलवा दिया जाएगा, आरे से बीच शरीर को काट दिया जाएगा, उल्टे लटका के आग में भून दिया जाएगा। मुगल आतताइयों के ऐसे भयानक कृत्य देखकर सहमा हुआ बहुत हिंदू मुसलमान धर्म को अपनाने के लिए मजबूर हो गया। उसे यह बताया गया कि तुम्हारा धर्म तुम्हें संरक्षण नहीं दे सकता, तुम्हारी सहायता करने की शक्ति नहीं है, दुर्बल है, तुम्हारा धर्म तुच्छ है, तुम्हारे धर्म ग्रंथ बेकार है। जिन लोगों ने इस्लाम को अस्वीकार किया उनकी नृशंस हत्या कर दी गई और उन्हीं हिंदुओं के सामने करी गई कि देखो, अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हारा भी यही हश्र होगा। जब हिंदू संगठन ने औरंगजेब द्वारा जजिया कर के विरुद्ध आवाज उठाई और जामा मस्जिद के सामने प्रदर्शन किया तो उन्हें मुगल आक्रांता ने हाथियों के सामने कुचलवाने का आदेश दे दिया। इस प्रकार सनातन संस्कृति कुचली जाती रही है और गंगा जमुना तहजीब को हमेशा प्रसार दिया जाता रहा है। तो आज भी हमारे देश में कितने अत्याचार सहे हैं मुगलों के, और देश कब बार बार खड़े होने की प्रयास करता है, मगर हमारे यहाँ आज भी बच्चों को ना तो सही शिक्षा दी जाती है और ना ही सही इतिहास की जानकारी दी जाती है कि बच्चे जाने कि कितने बार भारत माता को कुचला गया है, कितने बार भारत माता के साथ अत्याचार हुआ है, कितने बार भारत के मंदिरों को तोड़ तोड़ के मूर्तियों का सारा धन जेवर चोरी कर लिए गए हैं, मंदिरों को तोड़ा गया है, मूर्तियों को विध्वंस किया गया है। और हमारे ही देश में ये सारी चीज़ें इतिहास के समय से चलती चली आ रही हैं और हमारे पूर्वज इनको अपनी जान से ज़्यादा जान कुर्बान करते चले गए और जान की रक्षा ना करते हुए इन मंदिरों के ऊपर बलिदान दे गए। हमारा धर्म है, हमारी अपने देश के लिए ये ध्यान रखना कि हमारे अब मंदिर बिल्कुल भी तोड़े ना जाएं और जो मंदिर तोड़े गए हैं उनकी जगह हमारे मंदिरों का पुनर्निर्माण हो। नमस्कारम आप सभी को।